हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य कारण है व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति सचेत करना। हम इंसानों और पर्यावरण के बीच बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। विश्व में लगातार वातावरण दूषित होता जा रहा है, जिसका गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये हर साल दुनिया भर में 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें 119 देशों ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान्य किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ और प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हुए राजनीतिक चेतना जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। जैव विविधता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैविक और विविधता। सामान्य रूप से जैव विविधता का अर्थ जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों से है। प्रकृति में मानव, अन्य जीव जंतु और वनस्पतियों का संसार एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ा है कि किसी के भी बाधित होने से सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे मानव जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तो एक बात तो साफ है कि संपूर्ण मानवता का अस्तित्व प्रकृति पर ही निर्भर है। इसलिए एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के बिना मानव समाज की कल्पना अधूरी है। प्रकृति को बचाने के लिए आज हम सबको मिलकर कुछ संकल्प लेना होगा। ANB न्यूज की भी आज आपसे यही अपील रहेगी कि वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसे बचाएं। पेड़ पौधों के संरक्षण में सहयोग करें, तालाब, नदी, पोखर को प्रदूषित नहीं करें, जल का दुरुपयोग नहीं करें और इस्तेमाल के बाद बंद करें। बिजली का अनावश्यक उपयोग नहीं करें। इस्तेमाल के बाद बल्ब, पंखे या अन्य उपकरणों को बंद रखें। कूड़े कचरे को डस्टबिन में फेंकें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें। इससे प्रदूषण नहीं होगा। प्लास्टिक, पॉलिथीन का उपयोग बंद करें। उसके बदले कागज के बने झोले या थैले का उपयोग करें। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखें। नजदीकी कामों के लिए साइकिल का उपयोग करें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही हम पर्यावरण के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा पाएंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुंदर और स्वच्छ वातावरण और भविष्य दे पाएंगे। ANB न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद श्वेता और रश्मि इस समय फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, पूरी दुनिया में आज का ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या हम सही मायने में पर्यावरण दिवस मना पा रहे हैं? श्वेता जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी, आ रही है। श्वेता जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी, जिस तरह से आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में, वास्तविकता में, सही मायने में हम पर्यावरण दिवस मना सकते हैं? पल्लवी, बिल्कुल उम्दा और सटीक सवाल आपने पूछा है कि पूरे विश्व में आज हम
विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछते हैं एक विशेषज्ञ होने के नाते, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि इसको मनाने की शुरुआत 1972 में यूएन ने ये सोच के की थी कि लोगों को जागरूक किया जाए, पर्यावरण के लिए संवेदनशील बनाया जाए ताकि वो अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रख सकें। लेकिन आपको अभी याद होगा कि परसों भी एक घटना घटी है केरल में, जिस तरीके से एक गर्भवती मादा हाथी को पटाखों से भरा हुआ फल खिला के उसकी जान ले ली गई। तो इस तरीके की सिचुएशंस जब हम देखते हैं हमारे आसपास, इस तरीके की घटना जब घटती है, तो बिल्कुल भी हम ये दिवस मनाने के लायक नहीं है। बिल्कुल हमें ये दिवस नहीं मनाना चाहिए। अगर खाना पूर्ति करने के लिए, अगर हमें खाना पूर्ति करने के लिए इस तरीके के दिवस की औपचारिकता निभानी है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इसकी कोई जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को संवेदनशील होना चाहिए अपने आसपास के वातावरण और पर्यावरण को लेके, वो गंभीरता अभी कहीं भी लोगों के अंदर देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल श्वेता जी, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान इस बात से अनभिज्ञ हो कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। फिर भी आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? क्यों लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पर्यावरण को बचाना हमारे लिए कितना जरूरी है? पल्लवी, आप अपना सवाल एक बार दोबारा रिपीट करेंगी? मुझे बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। ठीक है श्वेता जी, मेरा सवाल ये था कि सब जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है, मानव का जीवन बिना प्रकृति के संभव ही नहीं है। उसके बाद भी आखिर कहाँ कमी रह जा रही है? क्यों मानव की सोच बदलती जा रही है और अब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है? कहाँ कमी रह जा रही है? पल्लवी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आज के टाइम पे जिस तरीके से हम विकासशील होते जा रहे हैं, हमारे हाथों में सुविधाएं आती जा रही हैं, हम यूं कह लें कि उतने ज्यादा हम लालची होते चले जा रहे हैं। हमें सिर्फ इन अपनी सुख सुविधाओं के पीछे जो हमारे जनरेशन है या हमारी पॉपुलेशन है, वो भागती चली जा रही है। पर्यावरण को मनाने के लिए, समझने के लिए गलती ये हुई कि ठीक है, विकास जरूरी है, एक समय के साथ वो हर चीज जरूरी है जो हमारे जीने के लिए हमको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हमसे ये गलती हुई है कि उस विकास को हमने तालमेल करने में पर्यावरण के साथ कुछ गलती की है। जैसे कि आप देखिए कि गाड़ियां हैं, अगर आज मैं बात करूं कि गाड़ी आज हर घर में एक या दो गाड़ी है। कोई गलत बात नहीं है कि अगर हमने अपनी सुविधा के लिए कोई व्हीकल यूज किया या किसी भी तरीके की चीजों को यूज किया। प्लास्टिक हमारी सुविधा के लिए आया कि लोग लंबी दूरी की यात्राएं करते थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको गलत तरीके से यूज करके एक जो हमारी आदत है, एक मानवों के अंदर एक आदत होती है, इंसानों की एक आदत होती है कि केयरलेस होते हैं, और यही जो गलतियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भारी पड़ गई। अभी मैं आपको एक छोटा सा कंटेस्ट इसमें देना चाहती हूँ कि यमुना को साफ करने के लिए मोर देन 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए कि यमुना की सफाई हो जाए। आप देखिए कि लॉकडाउन के 30 दिनों के अंदर यमुना अपने आप रिवाइव होके साफ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, कहीं ना कहीं हमने बहुत डैमेज किया है प्रकृति को, हमने तालमेल बिठाने में गलती की है पर्यावरण और प्रकृति के साथ में। बिल्कुल श्वेता जी, लेकिन विकासशील होना या विकसित होना या फिर भौतिकता की तरफ बढ़ना, इसका मतलब तो ये कतई नहीं है कि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे में जिम्मेदारी किसकी बनती है इस पर्यावरण को बचाने की? क्या सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ समाज सेवी संस्थाओं की है या फिर सरकार की है? क्या आम नागरिक की अपने आप में कोई जिम्मेदारी नहीं? जी पल्लवी, मैं यही कहना चाह रही थी कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति उठानी होगी। उनको अपने स्तर पर छोटे छोटे उपाय करने होंगे। सरकारें और स्वयंसेवी संस्थाएं आपको एक दिशा निर्देश दे सकती हैं, आपके लिए खड़े होके एक आपको मदद कर सकती हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं बदलना चाहें, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा स्कूल जा रहा है, आपने उसको पानी का बोतल दिया, मैक्सिमम टाइम बच्चे पानी नहीं पीते हैं, वो पानी लेके आते हैं वापस उस बोतल में, थोड़ा क्वांटिटी हो या ज्यादा हो। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि ये पानी जो वेस्ट जा रहा है उसको हम किसी पौधे में डाल दें या हम किसी गमले में डाल दें। एक तो दो चीजें होंगी, संसाधन यूटिलाइज हो जाएंगे और हमारा बच्चा कहीं ना कहीं पर्यावरण और एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव होगा, उसके अंदर अपने वातावरण और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक गंभीरता आएगी।
बिल्कुल श्वेता जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि कहीं ना कहीं हम ही पीछे रह जा रहे हैं, हम ही हमारी पीढ़ी को नहीं समझा पा रहे हैं। हमारे आसपास जो लोग हैं या हमारे जो बच्चे हैं उनको समझाने में ही हम नाकामयाब साबित हो रहे हैं। आप देखिए, आज तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम राजनेताओं ने आज एक पौधा लगाया है, उसकी तस्वीरें खिंचवाई हैं, वायरल हो रही हैं वो तस्वीरें। लेकिन आज के बाद आगे क्या? क्या उस पौधे की जिम्मेदारी लेंगे ये राजनेता, या फिर उस पौधे की देखभाल करने के लिए कोई आगे आएगा जो आज लगाया गया है? जी बिल्कुल पल्लवी, यही यही हमें समझने की जरूरत है कि हमारे आसपास के जो नेता हैं या जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि हमने एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे पौधा लगाया, फोटो खिंचवाया और हमारी इतिश्री हो गई। ऐसा नहीं है। इस बार का थीम 2020 का थीम जो यूएन ने डिक्लेयर किया वो जैव विविधता को लेके है, क्योंकि पूरे पर्यावरण में हमारी जितनी भी चीजें हमारे आसपास घटित हो रही हैं, उसमें छोटे से बड़े मानव से लेके एक पर्यावरण में रहने वाले पौधे तक की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे राजनेता जो है या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो खुद इस बात के लिए गंभीर नहीं है। उनके अंदर इस बात की गंभीरता नहीं है कि एक दिन के बाद 365 दिन का अगर हमारा कैलेंडर है तो उसमें हम किस तरीके से उपाय करें, हम लोगों को किस तरीके से जागरूक करें, हम उनको क्या बताएं कि वो आगे चल के हमारे पर्यावरण के लिए कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो। ये तो समझनी पड़ेगी जिम्मेदारी हमें भी और एक आम नागरिकों को भी, और हमें ये सवाल पूछना चाहिए अपने सरकारों से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम अहम चर्चा आपने हमारे साथ की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अन्य पर्यावरणविद टीएच खान जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टीएच खान जी, आज पर्यावरण दिवस है, पूरी दुनिया इस दिवस को मना रही है। मेरा एक ही सवाल है आपसे भी, क्या हकीकत में, वास्तविकता में हम इस दिवस को मनाने के लायक हैं? क्या हम उस लेवल पर हैं कि हम पर्यावरण दिवस मना सकें? देखिए मैडम, हम लोगों ने प्रकृति का दोहन तो इतना ज्यादा कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं। इतना हम लोगों ने प्रकृति को प्रदूषित कर दिया है। और सिर्फ मैं तो यही कहता हूं कि 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस क्यों याद हम लोगों को आता है। और बहुत से तथाकथित पर्यावरण प्रेमी जो हैं वो सिर्फ 5 जून को निकले आते हैं, वो पूरे साल भर गायब रहते हैं। ठीक है ना। तो अब ये तो सबको मालूम है कि 1972 में यूनाइटेड नेशंस में जब मीटिंग हुई थी तो सबसे पहले 1972 को ही ये 5 जून का दिन चुना गया है। और इस दिन हम सब लोगों को ये एक तपस्या लेनी चाहिए, एक शपथ लेनी चाहिए कि जल, जंगल, जमीन बचाने की जिम्मेदारी सभी की है। केवल फॉरेस्ट की नहीं है, केवल एनवायरनमेंट के लोगों की नहीं है, सभी लोगों की, हर बुद्धिजीवी वर्ग की, सभी की जिम्मेदारी है कि हम लोग सिर्फ 5 जून ही नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं या इम्पोर्टेंट दिन है अपनी सुविधा के हिसाब से, उसमें जो है ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। और काम जो है सिर्फ पेपर में नहीं हो, ग्राउंड पे वर्क होना चाहिए मैडम। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक आम नागरिक की भी तो बनती है टीएच खान जी। देखिए, केरल में जो हुआ वो जीता जागता उदाहरण है, हाल ही का मामला है। तो ये तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे। हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? क्या उनके लिए ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पॉसिबल हो पाएगा? नहीं मैडम, अगर यही हालात रहे, केरल जैसी घटनाओं का रिपीटिशन होता रहा या और भी इंडिया में ये घटनाएं होती हैं, ये तो इन्वायरमेंट का मामला तो वर्ल्ड से रिलेटेड है। अगर इस टाइप के लोग अगर और हो गए तो हम आने वाली पीढ़ी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है आपका। तो प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपना आहुति देनी पड़ेगी, अपना जिम्मेदारी तय करनी होगी। आमतौर पर असल में है क्या कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने लालच के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, है ना। तो मुझे लगता है केरल का जो एग्जाम्पल, जो वहाँ पे मौत हुई है 2 हथनियों की, उसके पीछे भी कोई ना कोई लालची ग्रुप है जिनको वाइल्ड लाइफ से जलन है या उनके दिमाग में कुछ वाइल्ड लाइफ की कुछ भ्रांतियां आ गई हैं। मुझे लगता है कि वहाँ की टीम ने, सरकारी अमले ने अपना काम किया, वो लोग जेल भी चले गए हैं। और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति हिंदुस्तान का कहीं नहीं होनी चाहिए। टीएच खान जी, एक चीज़ मैं और आपसे समझना चाहूँगी, पूछना भी चाहूँगी। देखिए, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है बढ़ते प्रदूषण का। वो चाहे कोई सा भी प्रदूषण क्यों ना हो, भूमि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तमाम प्रदूषण की वजह से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचा है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। आपको लगता है कि वो अभियान सफल हुआ है? आपको लगता है कि क्या उसका थोड़ा बहुत भी असर भारत पर नजर आया है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। देखें, स्वच्छ भारत अभियान अभी तक शुरू के 5 साल में
लेकिन धीरे धीरे उसका वो नजर आने लगा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के जिस छोटे से शहर पीलीभीत को मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ की कई सड़कें, कई गलियां जो खराब रहती थी, जहाँ पे रात दिन कूड़ा जहाँ पे रहता था, वहाँ पर भी साफ सफाई नजर आ रही है। यूपी के और शहरों में भी मैं गया और इंडिया के हरियाणा में भी कई लगी, तो चूंकि पूरा इंडिया वाइड है, ये अच्छा है और इसमें सख्ती होनी चाहिए, इसमें जुर्माना तय होना चाहिए। क्योंकि अंग्रेज जमाने में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट होते थे। मेरे तो मानना ये, इसमें भारत सरकार को ऐसे जो पर्यावरण प्रेमी जन सामान्य हैं या पर्यावरण प्रेमी विद्वान जन हैं या प्रबुद्ध जन हैं या छात्र हैं, जो भी लोग हो, उन सबको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भारत सरकार को नियुक्त करना चाहिए, जो अंग्रेज जमाने में होता भी था। और वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट जो है वो एक टाइप के दंडाधिकारी होना चाहिए और वो उनको जुर्माना लगाने की उनके पास पावर होना चाहिए, 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, कि भाई जो सड़क पे कूड़ा फेंकेगा या ये प्रदूषण फैलाएगा उनको जुर्माना, और तुरंत हाथ के हाथ होना चाहिए। तो ये स्वच्छता मिशन है, ये अभी तो पूरा कामयाब नहीं है, लेकिन आंशिक कामयाब है। धीरे धीरे अगर जन सहभागिता बढ़ेगी तो मुझे लगता है आने वाले 4 दिन में ये 100% कामयाब हो सकता है। लेकिन सिर्फ सरकारी स्तर पे थोड़ी हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैडम, गंदगी हमारे दिमागों में भरी हुई है। कोई भी सरकार अगर अच्छा काम करती है तो कोई भी जो बंदा उस टाइम ऑपोजिशन में होता है वो उसकी टांग खींचने लगता है। तो हम लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। तो गंदगी अगर दिमाग में भरी है तो हम अपने पर्यावरण को शुद्ध नहीं कर सकते। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है खान साहब। देखिए, वैसे तो पर्यावरण को संतुलित करने की जो जिम्मेदारी है पूरी दुनिया की है और ये मसला भी वर्ल्ड वाइड ही है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से हम अपना पर्यावरण संतुलित नहीं रख पा रहे हैं। तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। आप भी देख रहे हैं किस तरह से मौसम में कभी भी बदलाव हो जाता है, तमाम तरह के साइक्लोन आ जाते हैं, भूकंप जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो ऐसे कौन से कारक हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, ये भूकंप हैं या ज्वालामुखी हैं या ये बड़े बड़े जो तूफान आते हैं, ये आदि काल से चले आ रहे हैं जब से पृथ्वी बनी है, ठीक। लेकिन उनका रूप इतना विकराल नहीं होता था और उनका एक निश्चित निर्धारित समय भी होता था। अब वो असामयिक आ रहे हैं। जैसे अभी मैं यूपी जिस शहर से बोल रहा हूँ, यहाँ असामयिक वर्षा हो रही है। जब हमें पानी की जरूरत होगी आने वाले जुलाई अगस्त में, तो पत्ता का पानी यहाँ साफ हो जाता है। तो ये जो एक इम्बैलेंस हो गया है, असंतुलन हो गया है, वो हमारे अवैध कटान की ही वजह है। क्योंकि प्लांटेशन इतना हो नहीं पा रहा है जितना प्लांटेशन कागजों पे हो रहा है। अब सरकार इस किस्म की ये करती है कि साहब 2 करोड़ प्लांटेशन एक ही दिन, 5 करोड़ प्लांटेशन एक ही दिन। तो इतने करोड़ प्लांटेशन एक दिन कागजों में तो हो जाता है मैडम, लेकिन वो इन रियली अगर देखा जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट अगर उसकी 1 साल के बाद आती है तो उसमें यील्ड 20% भी नहीं हो पाती है। तो प्लांटेशन तो हो, लेकिन ये नहीं है कि साहब एक ही दिन में इतने करोड़ प्लांटेशन होना है कि साहब वो नेट पे दिखेगा, गूगल पे दिखेगा। प्लांटेशन हो, उसका एक टारगेट हो, मतलब 15 दिन में होना चाहिए और जिम्मेदारी तय होना चाहिए पब्लिक की भी कि इसमें आपको 80% आपको दिखाना पड़ेगा, जिंदा करना पड़ेगा, 80% ये सब होना चाहिए। टारगेट बना के काम हो तो अच्छी चीज है, लेकिन सबको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, तभी हम इस पर्यावरण को बचा पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आज पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि सही मायने में हम पर्यावरण दिवस को मनाने के लायक ही नहीं है। तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हम आसपास देखते हैं। सबसे बड़ी बात कि हम खुद ही अपने पर्यावरण को हानि पहुंचाने में लगे हुए हैं। तो सिर्फ कागजों पर या बातें करके पर्यावरण को नहीं बचाया जा सकता। इसके लिए हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, इस प्रकृति की महत्ता को समझना होगा कि ये प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है। और जब तक हम इस महत्ता को नहीं समझेंगे तब तक ना हम हमारे लिए कुछ बचा पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी को तो हम कुछ भी देने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पर्यावरण का महत्व समझें और पर्यावरण को बचाने की दिशा में आगे बढ़ें।